सरल रेखाओं में कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त में भी कोई दिक्कत नहीं होती। असली दिक्कत चालू होती है परवलय से। परवलय में अपने को क्या करना है, देखो आप, परवलय परवलय 4 प्रकार के होंगे और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनते हैं। परवलय, परवलय का पहला रूप देखना ध्यान से। परवलय का पहला रूप होता है y की घात 2 बराबर 4ax। ये है सर, मतलब इस रूप में आपको समीकरण दिखाई दे y की घात 2 बराबर 4ax। यहां पर a कोई अचर है, ठीक है। अब साहब इसकी फोटो कैसे बनेगी, तो देखो आप फोटो, यहां पर ये अपने पास में x अक्ष है ना, और ये y अक्ष। इसमें आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। ये अपने पास में वैसे तो मूल बिंदु है। अब इसकी फोटो जो होती है y की घात 2 बराबर 4ax का जो मानक रूप है, परवलय का मानक रूप जो है वो ये है, ये बना था, ठीक है। ये परवलय का मानक रूप है। अब क्या हुआ, इनके अलग अलग नाम रखे साहब। कैसे कैसे, देखो आप, ये क्या है बेटा, ये यहां पर है शीर्ष। क्या कहलाएगा, यहां लिख दूं शीर्ष, जिसके निर्देशांक क्या होंगे 0,0। यहां लिखता जाता हूं, ये है शीर्ष ओ 0,0, पहली चीज। फिर नाभि, नाभि कहां होती है बेटा, पेट में, और इसका परवलय का पेट कहां है, यहां पर। ये आ गई अपने पास में नाभि। नाभि को काय से प्रदर्शित करते हैं, एस से, और इसके निर्देशांक क्या होंगे 1,0। ये तो ये है अपने पास में नाभि, नाभि है एस 1,0। ये आ गया था। अब एक और मुख्य चीज आएगी, नाभि लंब, नाभि पर लंब, नाभि लंब। तो ये नाभि और इस पर लंब, ये रहा साहब, ये है अपने पास में नाभि लंब। इसका यहां लिख देता हूं ए और साहब ए डैश, ये है। तो यहां पर नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई ये काम में आएगी बेटा। नाभि लंब की लंबाई ये होती है बेटा बराबर 4a। नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी, 4a, ठीक। क्या क्या बात देखी, एक तो शीर्ष O से प्रदर्शित हो रहा है, एक नाभि S से प्रदर्शित हो रही है 1,0। ये है नाभि लंब, बार बार सुनाई देगा आपको ये शब्द, नाभि लंब, ठीक है, ये नाभि लंब। फिर एक और शब्द सुनाई देगा, नियता। क्या सुनाई देगा, नियता। अब नियता क्या होती है कि शीर्ष से जितनी दूरी पर, शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी ही दूरी पर, परंतु विपरीत दिशा में, नाभि से, ये शीर्ष से नाभि जितनी दूर है उतनी ही दूर, परंतु विपरीत दिशा में समांतर खींची गई, नाभि लंब के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, नियता। और इसका समीकरण क्या होगा बेटा, देखो आप, यहां पर होगा x बराबर -a। ये आ गई अपने पास में नियता, नियता ये है x बराबर -a। ये हो गया। इतनी चीज इस परवलय के लिए याद होनी चाहिए। कुछ लोग इस परवलय की अक्ष के बारे में भी बातचीत करते हैं कि परवलय की अक्ष क्या है, मतलब जिसके दिशा में अनुदिश ये बना होता है उसको कहते हैं परवलय की अक्ष। यहां पर ये किसके अनुदिश बना हुआ है, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश बना हुआ है। तो इसका मतलब इस परवलय की अक्ष क्या हो गई साहब, परवलय की अक्ष। अब आपको बताया था कि साहब एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है बेटा, y बराबर 0। ये आ गया सर। तो एक y की घात 2 बराबर 4ax की फोटो के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आगे बढ़ेंगे। बालक ने कहा सर ये तो एक है, अगर दूसरा, क्योंकि भाई इसके तो रूप आएंगे ना अलग अलग, जैसे एक रूप ये भी दिखाई देगा,
देखो आप कौन सा वाला कि ये आया y की घात 2, यहाँ लिख देता हूं दूसरा रूप है ना, y की घात 2 और बराबर -4ax, ये आ गया, ये दूसरा रूप मान लिया अपन ने। अब इसकी फोटो बनाओ भाई। अब इसकी फोटो कैसे बनेगी देखो आप, ये है अपने पास में x अक्ष और y अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब अंतर क्या आया, केवल माइनस का, तो इसका जो मुंह उधर था अब किधर आ जाएगा, इधर। तो ये देखो आप इसकी फोटो कैसे बनेगी, ये बन गई। अब यहां पर ये क्या है, ये है शीर्ष O 0,0। अब इसकी नाभि कहाँ होगी, इसकी नाभि इसके पेट में, और इसका पेट कहाँ है, ये रहा सा S डैश। अच्छा इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा, इसके निर्देशांक इधर थे तो a,0, तो इधर आ गए तो क्या हो गया -a,0। अब साहब नाभिलंब की बात करें तो ये नाभिलंब यहां पर आ गया b डैश, तो नाभिलंब की लंबाई, अब लंबाई तो हमेशा धनात्मक होती है, तो यहाँ नाभिलंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4a, ये लिख देंगे अभी आप। उसके बाद में बात करते हैं अपन नियता की, तो जितनी दूरी पर मूल बिंदु से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी ही दूरी पर परंतु विपरीत दिशा में नियता होती है। यहाँ आ गई साहब, ये नियता होगी और इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर a, ये आ गया। अब यहां पर मैंने लिखा है कि साहब सबसे पहले तो शीर्ष क्या है O 0,0, ठीक है। शीर्ष के बाद में क्या था, नाभि है अपने पास में S डैश -a,0। नाभि के बाद में क्या आया अपने पास में, नाभिलंब की लंबाई ये कितनी है बेटा, ये है 4a। ये जो a ले रहा हूं ना बेटा, यहां से ले रहा हूं है ना। फिर नाभिलंब की लंबाई के बाद में अपने पास में क्या आ रहा है, नियता भी लिख लो। नियता का समीकरण क्या, x बराबर प्लस का है, ये हो गया। ये परवलय का दूसरा रूप y की घात 2 -4ax। अब तीसरे रूप के बारे में बातचीत करें। तीसरा रूप क्या है सर, तीसरा रूप भी देख लो, यह है x की घात 2 बराबर 4ay। ये अपने पास में तीसरा रूप x की घात 2 बराबर 4ay, ठीक है। अब अपने को क्या काम करना है कि यहां पर इसकी फोटो बनानी है। ये क्या है अपने पास, देखिए जरा, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, है ना। अब इसकी जो फोटो बनेगी वो क्या बनेगी, हंसता हुआ बच्चा मतलब ये देखो आप, ही हंस रहा, कितना हंस रहा है देखो। ये है अपने पास में कौन, x की घात 2 बराबर 4ay का मानक रूप, है ना। सीधी लाइन नहीं है बेटा, ये कर्व है ना, घूम रहा है ऐसे। अब साहब यहां पर नाभि होगी, पहले तो शीर्ष की बात करें तो शीर्ष तो वही है 0,0। अच्छा इसकी नाभि कहाँ होगी साहब, इसकी नाभि इसके पेट में। अब इसकी नाभि इसके पेट में, तो इसका पेट तो ये रहा। अब यहां पर नाभि क्या होगी बेटा, 0,a, क्या होगी बेटा, 0,a, क्योंकि y अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसका x निर्देशांक सदैव 0 होता है। तो ये आ गई सब 0। अच्छा इसमें भी नाभिलंब की लंबाई होगी। अब नाभिलंब तो यही है ना बेटा, नाभि से होकर जाने वाला लंब नाभिलंब कहलाता है। ये रहा, इस नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, 4a। अब इसकी नियता भी होगी। नियता क्या है, मूल बिंदु से जितनी दूरी पर नाभि है, मूल बिंदु से
जितनी दूरी पर नाभि है उतनी ही दूरी पर नियता होती है। तो यहां पर ये आ गई साहब नियता, ये है अपने पास में नियता। अब इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर माइनस ये हो गया। यह लिख दूं, है ना। सबसे पहले शीर्ष क्या है बेटा, O 0,0। नाभि क्या है बेटा 0,a। नाभि लंब की लंबाई, ये सब काम में आने वाले हैं भैया, बोर नहीं कर रहा हूं मैं आपको। नाभि लंब की लंबाई ये है 4a, ठीक। फिर क्या है साहब, नियता क्या है, y बराबर -a। अच्छा, यहां पर अक्ष भी आएगा साहब। अब ये किस अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश। अब y अक्ष का समीकरण बच्चा जानता है, क्या है, x बराबर 0। ये आ गया। नाभि लंब की लंबाई हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा रूप था, तीसरा रूप। इसका चौथा रूप देखते हैं साहब। चौथे रूप में क्या है साहब, x की घात 2 बराबर -4ay। ये है चौथा रूप, x की घात 2 बराबर -4ay। अब क्या काम करना है अपने को कि इसकी फोटो बनानी है। उसमें हंसता हुआ बच्चा था तो इसमें रोता हुआ बच्चा, क्योंकि माइनस हो रहा है साहब तो रोएगा ही रोएगा। जब घाटा होता है तो अच्छे रो जाते हैं, बच्चा क्यों नहीं रोएगा। ये आ गया अपने पास में x और ये है y। अब इसकी फोटो बनाओ, देखो ये देखो आप, लटका रखा है मुंह इसने, ये आ गया। इसका शीर्ष क्या होगा बेटा, O 0,0, ठीक है। इसके नाभि इसके पेट में, यहाँ आ गई साहब S डैश 0,-a। नाभि लंब, नाभि पर खींचा गया लंब, ये नाभि लंब। नियता, जितनी दूरी पर मूल बिंदु से नाभि है उतनी ही दूरी पर नियता होगी। ये भी साहब नियता। इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर, ये आ गया, ठीक है। अक्ष तो वही है, x बराबर 0। तो यहां पर लिख दूं, शीर्ष क्या है बेटा, इसका शीर्ष है अपने पास में 0,0 और नाभि क्या है बेटा, नाभि है a 0,-a। अच्छा, नियता क्या है बेटा, नियता है y बराबर प्लस का a। नाभि लंब की लंबाई की बात करें, नाभि लंब की लंबाई ये कितनी है बेटा, 4। ये हो गया, आसान सा काम था, नाभि लंब की लंबाई। तो परवलय के चारों रूप आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर अपन शॉर्टकट की बात करें, इतना सारा याद नहीं रखते, तो केवल ऐसे याद रखो कि भाई अपने पास में है y की घात 2 4ax, है ना, 1, y की घात 2 -4ax, x की घात 2 4ay, x की घात 2 -4ay। इस तरीके से अपने को परवलय दिखाई देगा, है ना, परवलय इस तरीके से दिखाई देगा। अब क्या काम करना है अपने को कि इन चारों की फोटो बनानी है। तो इसकी फोटो कैसे बनेगी, बस इतना याद रखो साहब। इसकी फोटो ये ऐसे बनेगी। इसकी फोटो कैसे बनेगी बेटा, इसकी फोटो ये बन गई। अच्छा, इसकी फोटो कैसे बनेगी, देखो ये, और इसकी फोटो कैसे बनेगी बेटा, ये अपने पास में फोटो बन गई सर। इन चारों परवलों की अगर अपने को फोटो बनानी है तो ऐसे बन जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कौन सा वक्र आता है, दीर्घवृत्त। क्या आता है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में क्या होगा, देखो आप, दीर्घवृत्त ये होता है बेटा x की घात 2 बटे a की घात 2
प्लस वाई की घात 2 बटे बी की घात 2 बराबर, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब इसमें दो स्थितियां होती हैं। पहली, जब a का मान b से बड़ा हो। दूसरी, जब b का मान a से बड़ा हो। तो यहां पर अपन पहले बात करते हैं स्थिति 1 की। यहां पर स्थिति 1, स्थिति 1 क्या है साहब कि जब a जो है वो बड़ा है किससे, b से। तो यहां पर अपन इसकी फोटो बनाते हैं पहले, ठीक है। हमारे मार साहब कहते थे कि दीर्घवृत्त जब a b से बड़ा हो तो दीर्घवृत्त की फोटो बनती है लेटा हुआ अंडा। ये लेटा हुआ अंडा जो होता है ये दीर्घवृत्त है, लेटा हुआ अंडा, ठीक है। यहाँ पर ये है अपने पास में O। अब यहाँ पर दो शीर्ष होंगे साहब, एक ये और एक ये, ठीक है। ये A और ये A डैश है ना, A और A डैश। ये जो दूरी है ये बराबर होती है A के, ये जो दूरी है ये बराबर होती है B के, ये जो दूरी है ये बराबर होती है A के। इसमें नियताएं भी दो होती हैं और नाभि भी दो होती हैं। नियताएं भी दो होती हैं और नाभि भी दो होती हैं। यहां पर बात करें अपन कि अगर सी इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा, इसके निर्देशांक होंगे a,0 और यहां पर होगा -a,0 है ना। अब नियताएं क्या होंगी, अरे यार ये लाइन छोटी पड़ गई भाई, है ना। इसको लाइन को बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चित्र पे मत जाना, आप भावनाओं को समझो। आप तो यहाँ पर इसकी नाभि होगी ये ऐसे, इसको कह दिया S, इसको कह दिया S डैश, है ना, S और S डैश। यहाँ पर नाभि के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -AE,0, यहाँ होंगे अपने पास में AE,0। ये नाभि के निर्देशांक है S डैश और A के। ये अपने पास में नियता, ये नियता। दीर्घवृत्त में नियता ज्यादा काम में नहीं आती। नियता की समीकरण क्या हो जाएगी, x बराबर a/e, यहां पर भी -a/e। अब बात करते हैं अपन कि इसकी, है ना, नाभि क्या है, a गुणा e। e क्या है यहाँ पर, e है उत्केंद्रता। ज्यादा निर्देशांक ज्यामिति में नहीं घुसते अपन, केवल इतना याद रखते हैं कि अगर दीर्घवृत्त की फोटो बनानी पड़ जाए तो अपने दो चीजें काम में आएंगी, एक तो शीर्ष और एक केंद्र, और दूसरी चीज कि अंडा लेटा हुआ है या दूसरा, क्योंकि ये तो स्थिति 1 है। स्थिति 1 में तो क्या आ रहा है, लेटा हुआ अंडा। अब अगर मान लो स्थिति 2 की बात करूं मैं, स्थिति 2 में क्या होगा देखो, वो भी देख लो। स्थिति 2, स्थिति 2 में क्या है साहब कि जब A जो है <b हो। अब इसमें स्थिति 2 की बात करते हैं। स्थिति 2 में क्या है, जब A का मान B से छोटा हो। समीकरण तो यही है, x की घात 2 बटे A की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे B की घात 2 बराबर 1 है, तो यही। लेकिन यहाँ पर B का मान बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा, ऐसी स्थिति में अपने पास में जो फोटो बनेगी वो खड़े अंडे वाली बनेगी साहब, ऐसे, ये खड़े अंडे वाली, ठीक है। यहाँ पर ये मूल बिंदु, ये अपने पास में क्या है बेटा, A डैश और A। यहाँ पर इसको कह दो आप B और B डैश। नाभि यहाँ पर होगी, इसमें ये वाली, ये होगी 0,BE और यहाँ होगी 0,-BE,
ठीक है, नियता इसकी यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी समीकरण होगी अपने पास में y बराबर b अपॉन ई, यहाँ पर होगी अपने पास में y बराबर माइनस b अपॉन ई, ये ठीक। ये अपने पास में a डैश और b डैश इस तरीके से फोटो बनेगी। अगर अपन पहले वाले पे देख रहे हैं, जो पहला वाला था खड़ा अंडा, उसमें अपन ने क्या देखा कि साहब जब a का मान b से बड़ा था तो ये फोटो बनी थी। यहाँ पर नाभि क्या आ रही थी अपने पास में a,e,0 माइनस a,e,0, यही थी, ये नियता थी, नियता। अच्छा, यहाँ नियता की समीकरण क्या हो जाएगी बेटा, x बराबर a बटा ई, और यहाँ पर x बराबर माइनस a बटा ई। अब यहाँ क्या क्या काम में आएगा साहब, यहाँ पे सबसे पहले आएगी काम में दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष क्या होती है बेटा, दीर्घ अक्ष है अपने पास में a डैश, फिर आएगी लघु अक्ष, लघु अक्ष, लघु अक्ष क्या है साहब b डैश, ठीक है। यहाँ पर ये तो है दीर्घ अक्ष, ये है लघु अक्ष, ठीक। ई क्या है यहाँ पर, ई है यहाँ पर उत्केंद्रता, जिसका मान निकालते थे अपन √1 माइनस b² अपॉन a², ऐसे करके, एक से कम होती है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, क्या होती है, एक से कम, ठीक है सर। और क्या काम था अपने पास में, यहाँ पर नाभिलंब, ये नाभिलंब होगा साहब, नाभिलंब की लंबाई वो आएगी 2b² बटा a, नाभिलंब की लंबाई ये काम में आ जाती है सर, नाभिलंब की लंबाई ये आ गई 2b² बटा a, ऐसे, ठीक है। तो अपने पास में ये कहानी हुई दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त में खड़ा अंडा और लेटा अंडा दोनों बन गए साहब। उसके बाद में अपने पास में आए साहब कि ये त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं इनके भी ग्राफ बनाने आने चाहिए, साइन एक्स के, कॉस एक्स के, इसमें वो लिमिट देगा। जैसे अपने से कहा जाएगा कि साहब साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाना है, किसका, साइन एक्स का। ये एक फलन दे रखा है y बराबर साइन एक्स, तो यहाँ पर अपने को मान, वैसे तो अपने को बनाना आता है, लेकिन यहाँ पर कैसे बनाना है वो देखो आप, कि ये कहेगा कि x का मान जो है वो 0 से और 2 पाई के बीच में, ये कह दिया साहब। x का मान जो है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई के बीच में है। तो अपने को क्या काम करना है बेटा, अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर एक ऐसे करके सारणी बनानी है, यहाँ लिखना है x का मान, यहाँ लिखना है y का मान। अब 0 से 2 पाई है तो पहले गए 0, फिर आएंगे अपन पाई बटा 2, फिर आएंगे अपन पाई, फिर आएंगे अपन 3 पाई बटा 2, और फिर आएंगे अपन 2 पाई, ऐसे ही आएंगे ना। x के ये मान रखने अपने को, इससे ज़्यादा जाना नहीं। अच्छा ये बताओ साइन 0 का मान क्या होगा, 0। साइन 90 का मान कितना होगा, 1। साइन पाई का मान कितना होगा, 0। साइन 3 पाई बटे 2 का मान -1, और ये 0, ये आ गया, ठीक है। ये ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं मैं आप, यही काम में आएंगे जो अपन प्रश्नावली पढ़ेंगे ना, एरिया अंडर द कर्व AUC, ठीक है, वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, ये सब ऐसे काम में आएंगे। तो उसकी मैं भूमिका बता रहा हूं आपको कि भैया इतने सामान लेके अंदर घुसो, तब आप अपन इस प्रश्नावली को आसानी से सरल करेंगे, ठीक है बेटा। अब साहब यहाँ पर इसकी फोटो कैसे बनाएंगे, देखो आप, ये है अपने पास में x अक्ष है ना, और ये है y अक्ष। अब यहाँ पर x पर लिखा अपन ने ये 0, ये आया अपने पास में पाई बटा 2, ये है पाई, फिर ये आया 3 पाई बटा 2, फिर आया 2 पाई, है ना। अब क्या काम करा अपन ने, पाई बटा, यहाँ लिखा अपन ने 1, और यहाँ पर है -1, है ना। तो ये आया अपने पास में ये,
ये है ना, यहाँ पर ये मान पाई पर कितना है, फिर 0, फिर 3π/2 पे माइनस, ये रहा सर -1, ये आ गया और ये आ गया। ये अपने पास में किसका ग्राफ हो गया, sin x का। वेरी सिंपल सी, ऐसे ही cos x का बना लेना है। तो ये काम में आएंगे अपने पास में, sin x, cos x, tan x, log x, इन सब के ग्राफ बनाने आने चाहिए। ग्राफ बनाने आते हैं तो अपने को उसमें कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये है, ये ग्राफ वगैरह अपन ने बनाना सीख लिया। अब कल अपन समाकलन के अनुप्रयोग में एक वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।